सुनहरे दांतों वाला हाथी। किसी जंगल में एक हाथी रहता था। उसके लंबे सूंड तथा सोने के लंबे मोटे दांत थे। उसके पैर खंबे के समान मोटे थे। जब वह चिहाड़ता तो पूरा जंगल गूंज उठता था। जंगल के सभी जानवर उसे गजराज कहकर बुलाते थे। वह सभी जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। खुद कष्ट उठा लेता लेकिन दूसरों को कभी कष्ट नहीं देता था। एक बार बारिश न होने के कारण जंगल में अकाल पड़ गया। सभी जानवर जंगल छोड़कर इधर उधर जाने लगे। गजराज भी दुखी मन से जंगल छोड़कर जाने लगा। गजराज चलते चलते एक तालाब के पास पहुंचा। वहां उसने पानी पीकर इधर उधर देखने लगा। उसे कुछ दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई दिया। गजराज कुछ खाने की तलाश में झोपड़ी की तरफ चल दिया। उस झोपड़ी में एक महिला अपनी 2 पुत्री के साथ रहती थी। गजराज चुपके से जाकर खिड़की के पास उनकी बातें सुनने लगा। तीनों बहुत ही गरीब थी। वे लोग मेहनत मजदूरी करके अपनी जीवन बिता रही थी। गजराज ने सोचा कि इन्हें अपने दांत का एक छोटा सा हिस्सा दे दिया जाए। तब गजराज ने झोपड़ी के दरवाजे के पास जाकर जोर से चिहाड़ा। चिहाड़ सुनकर महिला बाहर आई। उसे लगा ये भोजन मांगने आया है। उसने गजराज से कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी गजराज ने अपनी एक दांत को तोड़कर उस महिला को देने लगा। महिला यह देखकर हैरान थी लेकिन वह गरीब थी। महिला ने अपने हाथ बढ़ाकर उसे स्वीकार किया और गजराज को धन्यवाद दिया। सोने के दांत पाकर महिला और उसकी पुत्री की जीवन सुखमय हो गई। एक दिन खाने के दौरान उसकी बेटी ने कहा, माँ, अगर गजराज हमें एक और दांत दे जाए तो हम और भी धनी हो जाएंगे। अब महिला के मन में लालच आ गया और महिला फिर से गजराज के पास पहुंची और उसने अपने परेशानियों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताने लगी। गजराज को उस पर दया आ गई। गजराज ने अपना दूसरे दांत भी उसे दे दिया। महिला दांत लेकर और भी अमीर हो गई। अब वह गांव के अमीर लोगों में मानी जाने लगी। कुछ दिन बीत गए और महिला की लालच और बढ़ गई। महिला फिर गजराज के पास गई और बोली, ये बचे हुए दांत आपके किसी काम के नहीं। ये मुझे दे दीजिए, इससे मैं और अमीर बन जाऊंगी। अब गजराज को बहुत गुस्सा आ गया। उसने उसे वहीं पर पटक दिया और अच्छी सबक सिखाई।